Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on converse of basic proportionality theorem. ये थ्योरम सेकंड है सिमिलर ट्रायंगल्स की, दूसरी थ्योरम है। इससे पहले वाली थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस पर हमने कल डिस्कस किया। आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम सेकंड, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, एक ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं। थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, then the line must be parallel to the third side. अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ये लाइन है, इसका नाम हम L रखेंगे। ये इन दो साइड्स को AB और AC को डिवाइड करती है। AB को ये इंटरसेक्ट करती है D पर और AC को ये E पर डिवाइड करती है। तो ये हमें बताती है कि ये इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। दैट इज AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये प्रूव करना था, यहाँ ये गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे गिवन ए ट्रायंगल ABC, a triangle ABC in which a line L, given a triangle ABC in which a line L intersects AB at D and AC at E such that ये इस तरह से इनको काटती है कि AD डिवाइडेड बाय DB is equal to AE divided by EC। हमने प्रूव करना है। टू प्रूव देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, D पैरेलल BC। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ हम लिखेंगे let us assume that D is not parallel to BC। हमने सपोज किया, एज्यूम किया कि D इसको पैरेलल नहीं है। Let us suppose that DF, ये मैंने ड्रॉ की दूसरी लाइन DF पैरेलल BC। यहाँ पर ये पॉइंट समझने के काबिल है। हम ये मान लेते हैं कि D पैरेलल BC को नहीं है, जो कि हमने प्रूव करना है। हमने ये सपोज किया ये लाइन DF इज पैरेलल टू BC, ये हम सपोजिशन करते हैं कि DF is parallel to BC। Now in triangle ABC, DF
इज पैरेलल टू BC, इसको हम आगे लिखेंगे, ये सपोजिशन है, सपोजिशन DF is parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem, we have, according to basic proportionality theorem, we have, जब एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होती है तीसरे साइड को, तो वो लाइन डिवाइड करती है बाकी दो साइड्स को इन द सेम रेशियो। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फिर, it given a triangle ABC in which a line L intersects AB at D and AC at E. Dear students, a triangle ABC in which a line L intersects AB at D and AC at E. A line L intersects AB at D and AC at E such that, इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करती है कि AD divided by DB is equal to AE divided by EC, means two sides of a triangle in the same, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio। प्रूव हमने करना है D पैरेलल BC, तब D पैरेलल BC को होगी प्रूव। लेट अस अज्यूम दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि ये जो D है ये इसको पैरेलल नहीं है, जो कि हमने प्रूव करना है। हाँ, अब हम ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट DF पैरेलल BC। हम ये मान लेते हैं कि DF जो है, ये जो हमने ड्रॉ की, DF पैरेलल BC को है। Therefore, by basic proportionality theorem we have, अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC। बट लेकिन हमें गिवन है AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये इक्वेशन सेकंड, इसको हम मान लेते हैं, ये हमें गिवन है। अब हम इन दो को आपस में कंपेयर करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ पर हमें यह हासिल होता है AD डिवाइड बाई DB, ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं AF डिवाइडेड बाई FC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। हमें ये कंडीशन निकल गई, AF डिवाइडेड बाई FC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। यहाँ पर हम यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, हमने प्रूव करना है D इज पैरेलल, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा टू प्रूव, हमने प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर
मैं लॉज ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी यूज करूंगा, उनका सहारा लूंगा। हम इसको लिख सकते हैं एम्प्लॉइज AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिखा। यहाँ पर भी न्यूमरेटर को ऐड किया डिनोमिनेटर और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर लिख लिया। इस लॉ का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी में बाय कंपोनेंडो। इस लॉ का है, जब हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय यही लिखते हैं डिनोमिनेटर, तो इस लॉ का नाम है कंपोनेंडो। फॉर एग्जांपल अगर ये रेशो यहाँ पर सेम है 2 डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको ऐड करेंगे 4 1 is 4 2 2 is 4, तो अगर हम 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। तो रेशो पर ये लिखने से रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। विच इज इक्वल टू AF प्लस FC, AF प्लस FC इज इक्वल टू AC divided by FC is equal to AE plus EC, AE plus EC which is also equal to AC divided by EC। इन दो को जब मैंने यहाँ देखा कि ये किसके बराबर है, तो ये बराबर बनता है AC के, और ये दो जो मिला के बनते हैं बराबर AC के। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एम्प्लॉयज AC इंटू EC इज इक्वल टू AC इंटू FC। विच इज इक्वल टू एम्प्लॉयज EC, ये EC है, इज इक्वल टू AC इंटू FC डिवाइडेड बाय AC। AC को मैं यहाँ ले गया RHS की तरफ, तो ये दो कैंसिल हो गए, तो हमें आंसर आया यहाँ पर EC इज इक्वल टू FC। हमें रिजल्ट आया यहाँ पर EC इज इक्वल टू FC। अगर EC तक हमारे नजरों में सपोज 3 सेंटीमीटर होंगे तो FC तक 3.5 होंगे, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये इम्पॉसिबल है तब तक जब तक E और F आपस में कोइंसाइड होंगे। तो हम लिखेंगे which is impossible unless and until, which is impossible unless and until E and F coincide. Hence, our supposition is wrong. Therefore, hence our supposition is wrong. Therefore, DE parallel BC. DE parallel BC. That is true.